नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। इस वीडियो में बात करेंगे अपने शेयर किए गए समाचार उनमें बिहार में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग हुई है। देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग की गई। बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए। इसमें 6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग हुई। ये प्रोजेक्ट वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचने में असमर्थ लोगों की आसानी के लिए शुरू किया गया। वोटिंग के लिए 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। इस सुविधा के लिए पहले से 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी ऐप के जरिए वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्ट्रोनॉट सुधांशु शुक्ला से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं। उपराष्ट्रपति ने संविधान में जो शब्द लिखे हैं धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, उन पर टिप्पणी की है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, These words have been added as नासूर। आपातकाल के दौरान 1976 में प्रस्तावना में डाले गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नासूर थे और उथल पुथल मचा सकते थे। ये बदलाव संविधान के साथ विश्वासघात का संकेत देते हैं। ये देश की हजारों सालों की सभ्यता, संपदा और ज्ञान को छोटा करने के सिवा कुछ नहीं है। कोलकाता रेप केस में क्या प्रोग्रेस हुई है? कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप की पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। इसमें पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। मारपीट की भी पुष्टि हुई है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने घटना को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में 25 जून को हुई घटना के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया। गार्ड के कमरे में ही वारदात हुई थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के लिए गार्ड को हिरासत में लिया गया था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। जांच कर रहे एक अधिकारी के अनुसार कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। तो एयर इंडिया के जो स्टाफ था उस पर एक्शन लिया है एयर इंडिया वालों ने, जिन्होंने 8 दिन के बाद जिनका वीडियो आया था और जश्न मनाते दिखे गए गुड़गांव में। एयर इंडिया ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के 8 दिन बाद पार्टी करने वाले अपने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा है। ये चारों कर्मचारी एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर से जुड़े हैं। पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी ने इसे पॉलिसी के खिलाफ बताया। कंपनी ने कहा कि वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन क्या हुआ? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में रविवार तड़के करीब 4 बजे गुंडीचा मंदिर के सामने भगदड़ मच गई। इस दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी थी और नंदी घोष रथ के पास 4 मालाओं पर गिरने से श्रद्धालु कुचल गए। बताया जा रहा है कि जहां भगदड़ हुई वहां पर्याप्त पुलिस या सुरक्षा बल तैनात नहीं था। देश में मौसम का मिजाज आज पूरे देश में बारिश का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई है। एक दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में कई जगह तेज बारिश हुई। इंटरनेशनल जो समाचार हैं उसमें आरोप लगाया है इजराइल ने कि ये वहाँ के जो खाद्य पदार्थ है, खासकर आटे में नस की गोलियां पाई गई हैं। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस जीएमओ ने इजराइल पर फिलिस्तीनियों को ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। जीएमओ ऑफिस के मुताबिक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने फिलिस्तीनी लोगों को जो आटे की बोरियां दी हैं, उनमें ऑक्सीकोडोन नाम की नशीली गोलियां मिली हैं। आशंका है कि जानबूझकर कुछ नशीले पदार्थों को आटे में मिलाया गया है। जीएमओ ने इजराइल पर नशीली दवाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि यह लोगों को नशे की लत लगाने की साजिश है। ईरान के विदेश मंत्री उन्होंने कहा है अगर ट्रंप को खमेनी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करें। उनका यह रवैया न सिर्फ खामेनेई का बल्कि उनके लाखों समर्थकों का भी अपमान करता है। ट्रंप अगर ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। उत्तराखंड जो समाचार हैं उसमें कुछ दिन पहले देवप्रयाग से एक हिंदू लड़की को एक वेल्डिंग के दुकान में काम करता था मुस्लिम लड़का भगा के ले गया था। बाद में पुलिस ने उसको बरामद कर लिया और उसको लेके जो बवाल है उसकी खबरें हैं। ट्रीनी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में वेल्डिंग की दुकान पर काम करने वाला एक मुस्लिम युवक स्थानीय हिंदू लड़की के साथ भाग गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने ग्रामीणों के विरोध के बाद 3 दिन के भीतर लड़की को बचा लिया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई और हर 6 महीने में बाहरी लोगों का सत्यापन करने की मांग की। उत्तरकाशी में भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ है, बादल फटा है और उसमें 9 जो मजदूर से उधर काम कर रहे थे वो लापता है और उनका सर्च अभियान चल रहा है। एएनआई ने खबर साझा की है कि उत्तराखंड उत्तरकाशी बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने के कारण निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त होने के बाद वहां रह रहे 8-9 मजदूर लापता हो गए। यमुनोत्री मार्ग भी प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य, बचाव और तलाशी अभियान जारी है। वीडियो स्रोत उत्तरकाशी प्रशासन। लैंडस्लाइड से सरयू नदी पर पहाड़ आ गया है और वहां पर बहुत बड़ी झील बन गई है। सुशील उनियाल, उत्तराखंड क्रांति है दल ने ये वीडियो साझा की है। सावधान सावधान, ग्राम पंचायत बड़ेत के खारबगड़ में पहाड़ी दरकने से सरयू नदी में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, जिससे सरयू नदी के तटीय इलाकों में खतरा बढ़ गया है। कृपया कपकोट क्षेत्र से लेकर बागेश्वर तक सभी तटीय इलाकों में निवास कर रहे आम जनमानस से सादर आग्रह है कि नदी किनारे जाने से बचे एवं सभी हाई अलर्ट पर रहे। साभार, वीडियो लोकपाल सिंह। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक्स पर फोटो साझा करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, फिर इतना सारा कर्जा उत्तराखंड पर कैसे हुआ। खनन से राजस्व, शराब से राजस्व, 4 धाम यात्रा से राजस्व, बड़े बड़े डैम से राजस्व, प्रदेशवासियों टैक्स से राजस्व, टोल टैक्स, जीएसटी, बिजली पानी खाद्यान्नों से राजस्व, डीजल पेट्रोल रसोई गैस इत्यादि सभी संसाधनों से राजस्व तैयार किया जाता है, फिर भी कर्जा। सभी नेता मुख्यमंत्री मंत्री अपनी सैलरी से इस कर्जे को खत्म कर सकते हैं, परंतु उसके लिए नियत भी तो होनी चाहिए। कांग्रेस भाजपा से जनता इस कर्जे का हिसाब मांग रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान से विस्थापित 3200 परिवारों को मालिकाना हक दिलाकर रहेगी कांग्रेस, डॉक्टर जाविंदर सिंह गोगी। आज महानगर कांग्रेस की एक बैठक प्रेमनगर के कौलगढ़ ब्लॉक में आहूत हुई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने किया। बैठक की अध्यक्षता करते वक्त डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव आम जनता के साथ खड़ी है। सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मलिन बस्तियों को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति बना रखी है। कांग्रेस पार्टी 2016 में मालिकाना हक के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, उसके बाद हमारी सरकार नहीं आई, वरना उस वक्त चिन्हित 582 मलिन बस्तियों को उसका अधिकार मिल चुका होता। प्रेमनगर में 3200 ऐसे परिवार है जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे। आज भी वो अपने हक के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर सरकार के पास उनकी सुध लेने का समय नहीं है। सरकार तो भूतकाल में जी रही है और भविष्य की बातें कर रही है, बल्कि बात वर्तमान की होनी चाहिए। मालिकाना हक की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की थी और कांग्रेस ही उसे अपने अंजाम तक लेकर जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन दबाकर सेलेक्ट करना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप इसको मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।